वो कहते हैं कि शेर जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि इंडिया जो है वो एक द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक बड़ी ताकत है। तो बात ये सारी कि वो अब ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि वो असला छोड़ के चले गए और उसकी कोई। एक अजीब सा ये मुल्क है बनाना रिपब्लिक, ऐसा ही नहीं कहते इसको। दुनिया भर में हेडलाइंस बना रहा है। देखिए, जो एक बड़ा विजिट मैं कह रही हूँ कि होने जा रहा है वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका का विजिट। जी एग्जैक्टली, नरेंद्र मोदी साहब दोबारा से अमेरिका आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि अमेरिका ने भारत के प्रधानमंत्री को एक बार फिर इनवाइट कर लिया है। अब आप ये कहेंगे कि वो अभी तो होकर गए थे, अभी तो वो अमेरिका में थे, अभी उनकी सारी फुटेजेस सब चलता रहा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जी वो दोबारा से आ रहे हैं। बिल्कुल वो ऐसा ही है। वो कहते हैं कि शेर जंगल का बादशाह होता है, वो अंडे दे या बच्चे दे। मतलब ये कहने का मकसद ये है कि इंडिया जो है वो एक द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा कंट्री है और उसकी बड़ी अपनी एक सिग्निफिकेंस है। और अमेरिका से ख़ास तौर पर जब हम ताल्लुकात देखते हैं तो वो बातें अपनी जगह पर कि तू मैं चलती रहती है, और सदर ट्रंप की तरफ से बहुत सारी धमकियां भी दी जाती हैं और टैरिफ भी लगते हैं, लेकिन साथ साथ उनको नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। ये हमें पता चल चुका है कि इंडिया को नज़रअंदाज अमेरिका नहीं कर सकता। पाकिस्तान को जितना मर्जी करीब रखे, जितना मर्जी दिल से लगाए, मतलब ये कि दिखाने को तो ज़ाहिर सभी चलता है, लेकिन आफ्टर दैट मीडिएशन थिंग कि जी इतना बड़ा हमारा काम जो है वो कर रहे हैं, तो जप्पियाँ तो पप्पियाँ सारा कुछ चलता रहा और पैती नहीं। लेकिन फिर भी जो इंडिया है उसकी जो जगह है वो कोई और नहीं ले सकता। तो हमें अब ये पता चल रहा है कि खुसूसी इन्विटेशन पर, एक स्पेशल इन्विटेशन जो है वो अमेरिका की तरफ से इंडिया को दिया गया है कि आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तशरीफ़ लाएं। और मैं आपको बताती हूँ कि किसने, मतलब अगर आप समझ रहे हैं कि मैं ये खुद से कह रही तो ऐसी बात नहीं है। ये इन्विटेशन किसने दिया और क्या बात की, मैं आपको जब बताऊंगी तो आपको लग पता जाएगा। एग्जैक्टली आपको लग पता जाएगा। तो जी जो हुआ ये है कि आपको बताते हैं कि जी किधर है ये। जी एग्जैक्टली कि जो मार्को रूबियो हैं, एग्जैक्टली सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने ये इनविटेशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भेजा है कि जी आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएं। और ये किसने कहा है, ये किसने कहा है, ये कह रहे हैं जी an invitation from US Secretary of State Marco Rubio, US Ambassador to India, जो सरगई हैं, सरगई गौर, confirmed that Washington is eager to host the Indian leader। सुन रहे हैं आप, समझ रहे हैं आप कि जो एम्बेसडर हैं वो ये कह रहे हैं कि सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो ने इनविटेशन भेजा है कि यूएस इज ईगर टू होस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ये किस मौके पर जा रहे हैं मैं आपको ये बताऊंगी। ये जो मोदी साहब हैं ये जा रहे हैं इस बार यहाँ पर आ रहे हैं किस लिए, एग्जैक्टली G20 अटेंड करने के लिए। G20 अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका इज होस्टिंग G20 समिट। सो दिसंबर में जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो दोबारा से अमेरिका आ रहा है और यहाँ पर आकर G20 समिट में शिरकत करेंगे। अब बात ये है कि आप कहेंगे कि जी पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया, पाकिस्तान कहाँ है, G20 में भी पाकिस्तान को नहीं बुलाया। यानी इससे पहले बात होती रही कि जी इधर नहीं बुलाया पाकिस्तान, उधर नहीं बुलाया, जिथे वेखो थे वो इंडिया को ही बुला लेते, इंडियन ही को कर देते हैं। तारीफ़ें जो हैं वो कर रहे होते हैं जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, सदर ट्रम्प तारीफ़ें कर रहे होते हैं जनरल फील्ड मार्शल की। अंदाज़ा कर लो मैंने क्या वो डेजिग्नेशन देखें कितना बड़ा हो गया ये। तो बात यह है कि वो जो है, लेकिन बुलाते किसको है, भारत के प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि G20 में कोई आम कंट्रीज नहीं आ सकती। G20 में जो दुनिया की बड़ी 20 पावर्स हैं वहीं आएंगी, इकोनॉमी जिनकी बड़ी है वही जाएंगी। तो G20 में आपको पता ही कौन कौन है। लेकिन चलें आप ऑब्जर्वर के तौर पर ही बुला लें। क्या मैं ये सोच रही हूँ कि क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑब्जर्वर के तौर पर इस बार G20 में आएगा, क्या ख्याल है आपको? पता है लास्ट टाइम मुझे याद है हमने उसके ऊपर प्रोग्राम्स किए थे। लास्ट टाइम ये हुआ था कि G20 जब इंडिया होस्ट कर रहा था
तो उसमें चाइना की तरफ से ये कहा गया था कि पाकिस्तान को बुलाएं, पाकिस्तान को क्यों नहीं आप इनवाइट कर रहे हैं, तो नहीं किया था, फिर भी नहीं किया भारत ने। चाइना ने भी मिन्नतें तरले किए, चाइना ने कहा कि भाई ऑब्जर्वर के तौर पर पाकिस्तान को बुलाएं, मुझे अच्छी तरह याद है, लेकिन इंडिया ने इनवाइट नहीं किया। ना सिर्फ इनवाइट नहीं किया बल्कि G20 की कुछ जो मीटिंग्स थी वो जम्मू कश्मीर में रख ली, तो फिर तो सारियां दी बोलती बंद हो गई, भाई ने ऐ की किया तुसी। लेकिन ये तो अपनी जगह पर अब जो हैं वो मोदी ट्रंप ब्रोमांस जो है एक बार हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि वो यहाँ पर आ रहे हैं। वो फिर जो भी होगा इसकी मैं डिटेल्स अगर आप चाहते हैं मैं आपके सामने वो भी रख सकती हूँ, जिसमें कहा गया है मोदी सेट फॉर यूएस विजिट इन दिसंबर, हिज बॉन्ड विद ट्रंप वाज एनवी ऑफ वर्ल्ड एनवॉय, यानी एनवॉय जो वो ये कह रहे हैं, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया Sergey Gore said Secretary of State Marco Rubio had extended an invitation to Modi during his recent visit to India. Prime Minister Modi is most likely to visit the United States in December for G20 summit. सुन लिया आपने? अच्छा, तो जी साथ में उन्होंने कहा है एडिंग दैट वॉशिंगटन वुड लव टू हैव द प्राइम मिनिस्टर विजिट कंट्री अगेन, वुड लव टू हैव। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही भारत और अमेरिका के रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन बाद में G7 समिट और दूसरी कुछ मीटिंग्स में जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी की वापस से मुलाकात हुई तो ऐसा समझा जा रहा था कि वापस से रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे। और हाल ही में ट्रंप ने क्योंकि 200% टैरिफ लगा दिए हैं भारत के फार्मास्यूटिकल्स कंपनी पर, और ये टैरिफ इमीडिएटली लागू नहीं होंगे। इन टैरिफ का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 साल बाद होगा, लेकिन अभी से उसके काफ़ी नेगेटिव प्रभाव पड़ रहे हैं दोनों देशों के रिलेशन में। और ऐसे वक्त में अमेरिका की तरफ से इनविटेशन आना ये दिखाता है कि भारत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, और भले ही अमेरिका किसी भी तरह के बयान दे और कितने भी टैरिफ लगाए, लेकिन भारत को इग्नोर करना बहुत ही मुश्किल है। और भारत आने वाले समय में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका को वेवर देना पड़ेगा इन सारे टैरिफ से, क्योंकि भारत अकेला ऐसा देश है जिस भी साइड जाएगा वो साइड विजेता कहलाएगी, क्योंकि भारत का वेट बहुत ज़्यादा है। और इस वक्त जियोपॉलिटिकली पूरी दुनिया बैलेंस पर लटकी हुई है, तो भारत किंग मेकर का रोल अदा करेगा। जहां भारत होगा उसी साइड को ज़्यादा पावर मिलेगी, और अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है।